अगर मगर में थी, लेकिन अब इंडिया ने अगर मगर की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। बीसीसीआई ने आईसीसी को ये ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में जा सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए, इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। सिक्योरिटी रीजन ही है बहुत बड़ा। सिक्योरिटी रीजन होती तो इंडिया पक्का जाती। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे। वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया वालों में आपको बता दूं, 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब पिटाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में हम कोई खुशी मनाए। तो फिर जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो। ठीक है, मतलब जिहाद करें, फिर हम भी साथ हो जाएं। हमारा बस नहीं चल रहा। ये तो बहुत ज़्यादा की बात है। कश्मीर हमारा वैसा है, क्यों कौन कह रहे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं। वो फिर खारबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है। हमारी पाकिस्तान में जो ज़्यादा दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ की वजह से, वो खारबाजी की वजह से उनकी जो भी बीसीसी है वो इस वजह से नहीं आ रही। लेकिन उनका कोई त्यौहार हो, सिख जो बाबा गुरु नानक है, तो खुद दुखी है बहुत ज़्यादा। यानी कश्मीरी इंडिया के साथ मिल गए। जी बिल्कुल फिर कश्मीर इंडिया का हुआ? नहीं हुआ, हम होने नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि कश्मीरी जहाँ मर्जी जाए, हमें कश्मीर चाहिए। जी चाहिए। अच्छा, कश्मीर का लैंड चाहिए या कश्मीरी चाहिए? हमें कश्मीर चाहिए सारा। हमें सारा का सारा कश्मीर चाहिए। वजह क्या है? वैसे ही ये हमारी जिद है। ये जिद है। कायद आज़म ने कहा था कश्मीर हमारा है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नई कहानी सामने मसला ये है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। अच्छा। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे इंगेज नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। जब से आपको पता होगा अफगानिस्तान गए हुए थे और नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद से कोई अटैक वगैरह हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी। मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी, इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, उनके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं करना, मतलब आइसोलेट रखना। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी। साइम, शायद आपको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीनों करवा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए हम खुद क्रिकेटर है कि हम समझते थे कि हम विराट कोहली को देखेंगे, ऐसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा को देखेंगे, तो ये बहुत बैड न्यूज़ है। क्योंकि हम बहुत खुद दुखी है बहुत ज़्यादा। इन लोगों ने कि ये करना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान आने, क्योंकि हम खुद गए थे। अभी हम खुद इंडिया खुद गए थे
इन लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया आया था, इंग्लैंड आया था, न्यूजीलैंड आया था, बड़े बड़े टीम आए। वैसे इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं है, हम देखें, क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि हमारा इधर जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो सही हो गए, अभी बहुत हालात सही हो गए। तो बहुत ज्यादा की बात है कि यार इन लोगों ने मना किया है। आपको लगता है सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है तो फिर क्या इशू है? इंडिया क्यों नहीं आना चाहता? ये तो बड़े साल पहले डिसाइड हो गया था कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा। फिर ये एकदम से क्यों हालात और जज्बात बदल गए हैं? क्यों इंडिया और इंडियन मीडिया